अगली खबर को करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उत्तर प्रदेश जाएंगे। सीतापुर में नैमिषारण्य का दर्शन वो करेंगे। भजनलाल शर्मा जयपुर से लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से सीधा यहां सीतापुर सड़क मार्ग से जाएंगे, जहां मां ललिता देवी की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। खैराबाद के रिजॉर्ट में बैठक होगी। इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम रखा गया है और अलग से प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरे के मायने समझाएंगे इस वक्त सहयोगी सोमू आनंद मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सोमू, उत्तर प्रदेश जाएंगे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इस दौरे के जरा मायने समझाएं दर्शकों को। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश कर रही है कि सभी नेताओं को, जिनको भी अलग अलग राज्यों में भी उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें उन राज्यों में भेजा जाए। और इसी कड़ी में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश जाएंगे। वहां पर वे सीतापुरा में कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य रूप से जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो उस वर्ग से है जिस वर्ग से भजनलाल शर्मा आते हैं। पार्टी की यह कोशिश है और पार्टी ने एक संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। हम देखें, चाहे जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें कहीं भी एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं था, तो वहां पर जो ये दांव खेला भारतीय जनता पार्टी ने, उस दांव को अलग अलग जगहों पर पार्टी भुनाना चाहती है। इसलिए जब भजनलाल शर्मा वहां पर जाएंगे तो एक संदेश वहां के लोगों में भी जाएगा, वोटर्स में भी जाएगा, कार्यकर्ताओं में भी जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो उस वर्ग क्या से आती संदेश है देने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री? वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करता रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कई सारे महत्वपूर्ण संदेश हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण संदेश एक और है कि एक कार्यकर्ता जो कि आम कार्यकर्ता था उसे मुख्यमंत्री बनाया गया। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, जबकि प्रदेश में दिग्गजों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। तो जाहिर तौर पे वे जहां भी दौरा करते हैं उससे एक और संदेश ये बहुत साफ होता है कि कोई भी कार्यकर्ता ये ना समझे कि पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा आती है और जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर सोमू आनंद, क्योंकि हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह आए थे राजस्थान, बैठकें चली थी, नेताओं से बातचीत भी की थी, नाराजगी भी उन्होंने जताई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कल कोर कमेटी की बैठक हुई, नेताओं की मौजूदगी रही है, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक मौजूद रहे हैं। ये उस बैठक के बाद की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। ये बैठक में रणनीति बनी है, उसके बाद अब ये जो टास्क है वो दिया गया मुख्यमंत्री को कि आप जाइए उत्तर प्रदेश और यहाँ जाकर जो ब्राह्मण वोट बैंक का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं उसको साधने का प्रयास यहाँ किया जाएगा उनके दौरे के दौरान। जी देखिए मणि, ये कोर कमेटी की बैठक से पहले ही उनका उत्तर प्रदेश जाना तय था और कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी वो राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उन पर किस तरह से पार्टी की रणनीति होगी, किस तरह से कार्यकारिणी बनेगी, बूथ लेवल की कमेटी बनेगी, पन्ना प्रमुख बनेंगे, इसको लेकर के थी। ये केंद्रीय स्तर से ये कार्यक्रम तय हुआ था कि भजनलाल शर्मा जो है उत्तर प्रदेश जाएंगे और उसी का ये एक हिस्सा है। और बैठकें भी कई सारी रहने वाली हैं। मैं चाहूँगी सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और कौन कौन सी बैठकें यहाँ पर रहने वाली हैं, इसको लेकर जानकारी। जी देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और सबसे आखिर में वे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद उनके देर रात जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। और इसके अलावा क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नैमिषारण्य जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करेंगे, इसके जरिए क्या संदेश, प्रतीकात्मक राजनीति के तौर पर क्या इसे हम देख सकते हैं क्या? निश्चित रूप से देखिए, कोई भी जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कोई भी राजनेता अगर कहीं जाते हैं तो उसके जरिए वे कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों में जिस तरह से मंदिर को लेकर के, अलग अलग मंदिरों को लेकर के अपनी राजनीति की है और वहाँ से जुड़े हुए, वहाँ जिनकी आस्था है उनको जिस तरह से साधा है, निश्चित रूप से मंदिर जाना भी उसका एक हिस्सा है। हालांकि व्यक्तिगत आस्था भी मुख्यमंत्री की है, लेकिन जब भी कोई राजनेता कहीं भी जाता है तो उसके अपने राजनीतिक मायने तो होते ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोमू, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का आज दौरा रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, इस दौरे के मायने समझा रहे थे सहयोगी सोमू आनंद।